हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने डुआल लोग को फाइट में हरा दिया था, पर तभी वहाँ पे एल्डर मोर्टियन ने आकर जैक पे अटैक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ डुआल लोग एल्डर मोर्टियन से कहता है, इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दे। डुआल लोग की ये बात सुन के जैक उससे कहता है, सीनियर डुआल लोग, तुमने तो कहा था कि स्ट्रॉन्ग लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, पर अब जब तुम हार गए हो तो अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अब तुम ऐसे लूजर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी मिजुई एल्डर मोर्टियन से कहती है, एल्डर मोर्टियन, इसमें मिस्टर जैक की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सीनियर डुआल लोग ने ही जैक को पहले मारने की कोशिश की थी। मिस्टर जैक तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर एल्डर मोर्टियन जुई की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करती हुई जैक से कहती है, तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं है। और ये कहकर एल्डर मोर्टियन एक फॉर्मेशन बनाती है और उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देख के जैक जुई को पीछे धकेल देता है, पर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जैक को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन के अटैक को रोकने लगता है और जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मौके का फायदा उठाकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से एल्डर मोर्टियन पे भी अटैक कर देता है, पर एल्डर मोर्टियन जैक के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है और वो जैक पे एक अटैक करती है, जो जैक के फेस पे लगे हुए मुझे प्लस्तर को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे जैक के मुझे प्लस्तर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और जैक अपने मन में कहता है, इस बूढ़ी औरत को आखिर मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? ये जब भी मुझसे मिलती है मेरी बात सुने बगैर ही मुझ पे अटैक कर देती है। वहीं वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जैक के फेस पे एक तरफ आग लगी हुई थी। और तभी मिस जुई जैक को बताती है, मिस्टर जैक, आपके फेस पे एक तरफ आग लगी हुई है। और जैसे ही जैक को ये बात पता चलती है, जैक उस मुझे प्लस्तर को अपने फेस से निकालकर जमीन पे फेंकते हुए उस पे लगी आग को बुझाने लगता है, पर इस समय वो मुझे प्लस्तर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी जैक की नजर अपने सामने खड़े लोगों पे जाती है, जहाँ वो सभी मुंह खोले जैक को ही देख रहे थे, क्योंकि मुझे प्लस्तर के हट जाने की वजह से सभी को जैक अपने असली रूप में दिख रहा था। और मिस चुवन जैक के असली रूप को पहचानते हुए कहती है, ये तो वही लफंगा लड़का है। वही सेक्ट लीडर भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये तो वही सीनियर है जिन्होंने बीस्ट किंग को मारा था। और मिस जुई भी जैक को देखती हुई कहती है, तो असल में मिस्टर जैक कैसे दिखते हैं? मिस्टर जैक तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वहीं वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, वहाँ पे मौजूद लड़के भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। और एल्डर मोर्टियन जैक को देखते हुए गुस्से से कहती है, मुझे पहले से ही इस पे शक था कि ये वही लफंगा लड़का है। और एल्डर मोर्टियन अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज मैं तुम्हें मारकर अपने सेक्ट की सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। एल्डर मोर्टियन की बात सुन के जैक अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये बूढ़ी औरत सीरियस है, ये वाकई मुझे मार के रहेगी। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर सिस्टम जैक को उस टास्क का रिवार्ड बताने लगती है। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, यहाँ मेरी लाइफ खतरे में है और तुम्हें टास्क की पड़ी हुई है, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? और तभी एल्डर मोर्टियन जैक पे अटैक कर देती है। और ये देखकर जैक भी एल्डर मोर्टियन के उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी एक सोर्ड बीच में आकर एल्डर मोर्टियन के उस अटैक को रोक देती है। ये सोर्ड और किसी की नहीं, सेक्ट लीडर की थी। उस सोर्ड को देखते हुए जैक कहता है, इस सोर्ड ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पक्का मरने वाला था। तभी सेक्ट लीडर अपनी बेटी और कैविशन के साथ जैक की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर को देखकर जैक अपने मन में कहता है, ये तो चूलियोटियान है, मैंने तो इसके बीस्ट को मार दिया था, तो फिर ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया? और उसी के साथ ये लड़की भी यहाँ है, ये सब हो क्या रहा है? तभी सेक्ट लीडर अपनी सोर्ड को वापस बुलाते हैं और ये देखकर एल्डर मोर्टियन सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आपने मुझे रोका क्यों और इसका क्या मतलब है? जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं, मोर्टियन, ये कंपटीशन सिर्फ जूनियर्स के बीच में है, तुम इसे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई? जिसपे एल्डर मोर्टियन सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर ध्यान से देखे, ये वही लड़का है जिसने हमारे सेक्ट के किंग बीस्ट को मारा था और उसके बाद ये हमारे सेक्ट में भेस बदल कर आया था। और उसके अलावा इसने हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स को भी हर्ट किया है, इसलिए इसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती कि बीस्ट किंग पागल हो गया था? इवन वो हमारे सेक्ट के लोगों को ही मार रहा था, और तुम तो ये जानती ही हो, ये सब टियानमो सेक्ट के लोगों की वजह से हुआ था। इस लड़के ने तो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बीस्ट किंग को मारा था। और रही बात इसके भेस बदल कर हमारे सेक्ट में आने की, तो इसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के तो जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो महूना वाले शाहरुख खान की तरह जब करता हुआ सेक्ट लीडर के पैरों के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और वो खुद से ही कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है? पर जैक यहाँ पे अपनी नौटंकी जारी रखते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर बड़ा हुआ हूँ, मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला, मैं बचपन से लेकर अब तक लवासों की तरह रहता आया हूँ और उसी के साथ खाने के लिए मैं दर दर भटकता रहता हूँ। और जैक रोते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैक की ये बात सुन के मिस चुवन कहती है, ये लड़का कितना बड़ा ड्रामेबाज है, लास्ट टाइम जब ये मुझसे मिला था तब इसने कहा था ये एम्परर का सन इन लॉ है, एम्परर का सन इन लॉ होते हुए फिर भला इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी? तभी जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मेरा उस बीस्ट किंग को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, वो बीस्ट
जैक मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन की वजह से उसे मारना पड़ा। उसके बाद से आपके सेक्ट के लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे, इसी वजह से मुझे बेस बदल कर यहाँ आना पड़ा। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है, एक रैंडम टास्क आया है, अपने आप को इस मुसीबत से बचाए। और इसके रिवार्ड में वो सिस्टम जैक को रिवार्ड के बारे में बताती उससे पहले ही जैक अपनी सिस्टम को डांटते हुए कहता है, बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक मुसीबत के बीच में फंसा हुआ हूँ। और जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। जैक की ये बात सुन के सेक्ट लीडर जैक की बातों में आ गए थे और सेक्ट लीडर को जैक के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एल्डर मोर्टियन जैक से कहती है, तुम तो बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हारी पावर्स को अच्छे से देख चुकी हूँ, और अगर तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो तो फिर भला तुमने बीस्ट किंग को कैसे मारा था। जिस पे जैक एक बार फिर से झूठ बोलते हुए एल्डर मोर्टियन से कहता है, वो तो मेरे मास्टर की पावर्स थी जो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे उधार दी थी, और उन्हीं पावर्स की वजह से मैं उस बीस्ट किंग को मार पाया था। और ये कहकर जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर प्लीज मेरे यकीन करें। जिस पे सेक्ट लीडर हमें अपना सर हिलाते हैं। जैक की ये बात सुन के एल्डर मोर्टियन अपने मन में कहती है, क्या वाकई इस लड़के के पीछे इसका कोई मास्टर है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, बीस्ट किंग मर चुका है और अब हमें हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है, और इस लड़के की बोस कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए हो सकता है ये लड़का ज़ियादुल सेक्ट को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे, तो क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के अंदर ही रहने दें, ये हमारे सेक्ट में रहकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं, मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मोर्टियन भी जैक को कोर डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्ट करती है या नहीं। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।